नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज एक जानकारी शेयर करता हूँ कि कोविड 19 का इन्फेक्शन जो पेशेंट्स को हो जाता है वो उनके मन में या उसी गलत धारणाएं वो का पालन करते हैं जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उनके लिए जानलेवा कंडीशन बन जाती है। तो चलिए ऐसी क्या क्या वो धारणाएं लेके रखते आज एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए, जब किसी पेशेंट को कोविड 19 इन्फेक्शन हो जाता है उसके क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि ये पेंडेमिक फैला हुआ है, इसमें ऐसे बहुत सारे फीवर वाले केसेस होंगे जिनको जैसे लो ग्रेड उन्हें फीवर होता है, बॉडी एक पेन होगा, रनिंग नोज़ हो सकती है या नाक बंद हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, बॉडी एक पेन बहुत होता है और धीरे धीरे कंडीशन जो है फिर सांस फूलने लग जाती है, चेस्ट पेन हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। लेकिन शुरू की स्टेज में जब डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर जज कर लेते हैं कि ये इन्हें जो कंडीशन है ये मोस्ट प्रोबेबली कोविड 19 के इन्फेक्शन की वजह से है। ये जितने इनके सिम्टम्स हैं ये उस फेवर में जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसा करें, हमें शक है कि कोविड 19 का इन्फेक्शन है। तो देखिए पेशेंट का जवाब क्या आता है। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे ठंड लग गई है, मैं कल बारिश में भीग गया था, या मैंने आइसक्रीम खा ली थी, कोक पी लिया था, ठंडी बोतल पी ली थी, शाम के समय दही था, या मैंने कपड़े गर्म अच्छी तरह से नहीं पहने हुए थे, मुझे ठंड लग गई है, मुझे कोविड का इन्फेक्शन नहीं है, मैंने सारी प्रिकॉशन रखी हुई थी, मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, हैंड वॉश भी करता था, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनी तरफ से मेंटेन रखता था। तो लेकिन क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो कोविड 19 के फेवर में जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए मास्क जो नीचे भी सरक जाता है, उस समय भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब ओवर क्राउडिंग में भी गए हों तो ऐसी बहुत सारी, या आपने हाथ अच्छी तरह ना धोए हों, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना रखी हो, कहीं ना कहीं से घर में कोई आया हो, या आप कहीं बाहर गए हों, तो उससे कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक्सपोज हुए हैं जिससे कि ये क्लासिकल कोविड 19 के सिम्टम बने हैं। ये ठंड की वजह से नहीं हो सकता। इस पेंडेमिक में अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जाकर अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, देख लेते हैं कि नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई। मान लीजिए पॉजिटिव आती है, वेल एंड गुड, तब तो कंफर्म हो ही गया कि कोविड 19 का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर कोविड 19 आता है तो उसके बाद अगर डॉक्टर समझते हैं कि आर टी पी सी आर फॉर कोविड 19 का टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो आप उस पर पूरा तवज्जो रखें, उसको मानिए और जाके टेस्ट कराइए। लेकिन क्या होता है, पहली बात तो बहुत सारे पेशेंट टेस्ट ही नहीं कराते। वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में अभी डायग्नोज नहीं हुआ कि आपको कोविड वार्ड में रखा जाए इमरजेंसी में या दूसरी जगह रखा जाए। तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि आप कोविड 19 के सफ़रर हैं तो उनको भी फिर वो टेस्ट कराएंगे, आपको 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज की डेट में ये टेस्ट करा लेने से कोई नुकसान नहीं है, केवल पैसा भी खर्च नहीं होना, गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधाएं दी गई हैं। तो आप जाके अगर डॉक्टर कहते हैं कि आर टी पी सी आर करा लीजिए तो हर पेशेंट का फ़र्ज है कि वो आर टी पी सी आर टेस्ट करा ले। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो आर टी पी सी आर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है टेस्ट की जो है वो लगभग 80% है। लेकिन अगर सिम्टम्स डॉक्टर समझते हैं कि ये वाकई ही सारे सिम्टम्स कोविड फीवर में जा रहे हैं, बहुत ड्राई कफ है, बॉडी एक पेन है, फीवर भी बढ़ने लग गया, अब हालत 4-5 दिन में ये हो गई कि सांस भी फूलने लग गया, इवन देन पेशेंट जो हैं वो बिलीव नहीं करते। वो यही मान के चलते हैं कि हमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये एक साधारण एक वो हमें वायरल फीवर हुआ है, या हल्का फुल्का वैसे ही जुकाम लग गया, ठंड लग गई, उसकी वजह से बुखार आया है, और हमारा जो आर टी पी सी आर है ये भी नेगेटिव है। तो हो सकता है डॉक्टर गलत हो, हमारा वो दूसरे टेस्ट होने चाहिए, हमारा टाइफाइड का टेस्ट हो सकता है हमें टाइफाइड हो गया हो,
हमें डेंगू फीवर है, मलेरिया है, डिफरेंट टाइप की उनकी थिंकिंग होती है। वो डॉक्टर के ऊपर विश्वास ना करने की वजह से, देखिए डॉक्टर एक्सपीरियंस होता है, उसे बहुत सारे पेशेंट्स उसने ऐसे देखे होते हैं, तो वो उसकी बात को मान लेना बहुत अच्छा होता है। इससे कोई नुकसान नहीं है। आप टेस्ट करा लीजिए, अगर टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो उसकी बात का ज़रूर उसको अमल कीजिए, वॉचफुल रहिए, आइसोलेशन में हो जाइए। देखिए यहाँ तक देखा जाता है कि लोग आइसोलेशन में ही नहीं जाना चाहते, और मान लीजिए वो 4-5 दिन आइसोलेशन में चले भी गए, जबकि 14 दिन का जो टाइम फ्रेम बनाया हुआ है कि 14 दिन तक ज़रूर आइसोलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मेरे सिम्टम कौन सी डेट से स्टार्ट हुए। तो इसलिए वैसे 10 दिन के अंदर शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। 10 दिन के बाद भी जो बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट्स हैं, उसे कैलकुलेट करके वो 10 दिन के बाद भी उनकी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन एक प्रिकॉशन के लिए 14 दिन का टाइम फ्रेम बनाया गया है। तो इसलिए 14 दिन तक हर व्यक्ति को आइसोलेशन में, अगर डॉक्टर कहते हैं, तो जाना चाहिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आप घर में और लोगों को इन्फेक्शन नहीं दोगे, दूसरा समाज में और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। और होता क्या है कि 4-5 दिन में जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके जनरल उसके सिम्टम चले जाते हैं, तो वो क्या होता है कि काम पे जाना शुरू कर देते हैं, रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए उसकी वजह से भी, क्योंकि अभी कोविड-19 का इन्फेक्शन अंदर बॉडी में चल रहा है, हो सकता है कि अचानक शरीर में जब इतना इन्फेक्शन जा चुका होता है, इतना वायरस जा चुका होता है, तो हो सकता है कि आपके हार्ट को नुकसान दे दे, आपके लंग्स को ज़्यादा नुकसान दे दे, आपको ब्रेन के नुकसान दे दे, किडनी को नुकसान दे दे, आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएं, और कोई ऐसी ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमे की बीमारी है, या कोई कैंसर का रोग है, या हाइपरटेंशन है, हार्ट का कोई ऐसा बड़ा रोग है, तो ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। और आप काम पे खड़े होते होते ही, वहाँ खड़े रहने से ही हो सकता है कि आप कोलैप्स भी कर जाएं। तो इसलिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर ये डॉक्टर समझते हैं और आपको कह देते हैं कि ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे पॉजिटिव आया या नहीं आया, इवन देन आपको 14 दिन तक ज़रूर घर पे रहिए, पानी खूब पीते रहें, डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें, और खूब अच्छी तरह आराम करें। उसमें क्या होगा, रिकवरी अच्छी हो जाएगी, और सर आपने कमाना है, सारी उम्र आपने आगे की अच्छी बिता सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती की वजह से ये आपके लिए जानलेवा परेशानी बन जाए। अब देखिए होता क्या है कि इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारी को, मान लीजिए पॉजिटिव आ भी गया, वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज ही नहीं करते, वो बताते ही नहीं किसी को कि मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है। घर के सदस्य जो हैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, उससे देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है कि आपके घर में कोई आएगा, या आप दूसरे के घर में जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से, या बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, तो घर के जितने सदस्य हैं वो भी अपना सब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देख लिया जाता है कि कहीं आपको इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको इन्फेक्शन है, आ जाता है, तो आपको भी आइसोलेशन में उनके साथ रह सकते हैं जिनको ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग अपने टेस्ट नहीं कराते, फैमिली मेम्बर्स टेस्ट नहीं करा रहे, तो इससे भी क्या होता है कि वो और समस्या पड़ जाती है, और लोगों को इन्फेक्शन दे देते हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन जो हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं, वो इस बड़ी समस्या को नहीं समझ पा रहे। जिस घर का व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आप उनके दिल से जाके पूछिए कि ये कोविड-19 का इन्फेक्शन कैसा है। आम तौर पे सुनने में हमें यही आता है कि डॉक्टर साहब ये तो एक सिंपल सा कोविड-19 का है, ये तो अफवाह है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा है वैसा है, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये मालूम नहीं किसको ज़्यादा नुकसान दे जाए, कितना वायरल लोड किसके ऊपर आज पड़ जाए, कितना ज़्यादा वो इन्फेक्शन उसको हो गया, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसलिए सब लोगों को प्रिकॉशन रखनी चाहिए हर प्रकार से। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मास्क जो है वो अकेला आपको प्रिवेंशन नहीं दे सकता, उसके आगे आप फेस शील्ड लगा के रखिए, वो क्या है, डबल प्रोटेक्शन देगा। हो सकता है कि आपका जो मास्क है वो स्लिप हो जाए, नीचे हो जाए,
हवा का इधर उधर से आना जाना हो सकता है, लेकिन अगर आप फेस शील्ड लगा के रखेंगे उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उससे आपका बहुत बचाव होगा। जो भी इन्फेक्शन अगर कहीं भी खांसी या किसी ने कर भी दी तो वो फेस शील्ड उसे रोक लेगी और आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं जा सकता। तो ये छोटी छोटी सी चंद बातें हैं जिसका मैंने यहाँ उचित समझा आपके साथ जिक्र करूँ, जिससे कि आप अपने लिए भी और साथ ही साथ समाज के लिए भी आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक बात मैं और बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी खांसी बहुत हो गई, सांस फूल गया, आपका दिन प्रतिदिन आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो फिर भी पेशेंट्स क्या होते हैं, जबकि डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये हो सकता है कि आपको निमोनिया भी हो गया हो, आपके चेस्ट का सीटी स्कैन करा लीजिए, क्योंकि सीटी स्कैन से असली बात पता लगती है। चेस्ट एक्सरे से पूरी क्लियर बातें नहीं हो पाती, पूरी क्लियर निमोनिया के बारे में नहीं पता लगता। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना सीटी स्कैन चेस्ट का करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर उसमें इन्फेक्शन आता है और ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, आपको सांस फूल रही है, तो फिर 100% आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लाइफ बच सके और ऐसा ना हो कि आप बच भी जाएं और बहुत दिनों तक फिर एक समस्या से जुड़े रहें, जिसे हम पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी रहती है और वो कमज़ोरी फिर बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टर के पास जाइए, जैसे जैसे वो बताते हैं उसको मानिए, जिससे कि आपका भला होगा। क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर्स के ऊपर पेशेंट बहुत कम विश्वास करने लग गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन ये मान के चलिए कि डॉक्टर्स की तरफ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और पेशेंट की तरफ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप किसी ज़माने में एक बहुत प्योर रिलेशनशिप होता था, वो अब ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इस पेशे के प्रति एक अलग शक की भावना से लोग देखने लग गए हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।